आज के अखबार। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मानव देव रावत और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार। तो जी तारीख है 21 अक्टूबर 2024, सोमवार की सुनहरी सी सुबह है, बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है और मैं आपके लिए ले आया हूं ताज़ा अखबारों के साथ ताज़ा खबरें। तो चलिए आज के अखबारों की तरफ बढ़ते हैं। द हिंदू अखबार मेरे सामने है। सबसे बड़ी हेडलाइन मुझे नजर आती है, मिलिटेंट्स गन डाउन 7 इन कश्मीर सेज ऑफिशियल्स। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कल देर रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया है, जिसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 मजदूरों के भी घायल होने की खबर है। इन सभी घायलों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये सारे मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और कल रात से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन आज सुबह भी जारी है। गांदरबल के इस हमले से 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गांदरबल का इलाका जो है वही इलाका है सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो विधायक बने हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है ये। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इस हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह हमला देश के विकास में योगदान देने वालों के खिलाफ है। तो साफ बात है कि घाटी में डर का माहौल देखने को मिल रहा है, मगर ऐसा ही दहशत का माहौल दिल्ली में भी है। देश की राजधानी दिल्ली में दैनिक भास्कर अखबार में हेडलाइन है, दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका, एनआईए पहुंची। दिवाली से ठीक पहले प्रशांत विहार इलाके में कल सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। धमाके की आवाज भी काफी दूर तक सुनाई दी। आसपास की दुकानों के बोर्ड और इमारत के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए दहशत फैलाने या कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से इस मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। रोहिणी के डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अमित गोपाल ने बताया कि कल सुबह 7:45 बजे सूचना मिली कि सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी के पास बहुत तेज धमाका हुआ। वहीं पास की दुकान और नजदीक खड़ी कार के शीशे भी क्षतिग्रस्त मिले। क्राइम और स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी और एसएफएल की टीमों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की है। यहां तक कि फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थीं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है। मामला स्कूल की चारदीवारी के बाहर हुआ था। ये कोई आतंकी साजिश है या किसी ने दहशत फैलाने के इरादे से ऐसा किया है? जांच एजेंसियां हर एक बिंदु को ध्यान में रखकर तफ्तीश आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र चुनाव आने को है, बस नुक्कड़ पे ही खड़े हैं। उसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और इसी मामले में एक बड़ी खबर ने अखबारों के फ्रंट पेज पर जगह बनाई है। महाराष्ट्र के लिए पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें 99 लोग शामिल हैं, जिसमें से 79 को दोबारा टिकट मिला है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इनमें से 79 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी मैदान संभालेंगे। 5 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सूची में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस गृह क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम, स्पीकर राहुल नार्वेकर दक्षिण मुंबई के कोलाबा और चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से लड़ेंगे। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा टिकट दिया गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी थी, 105 सीटें जीती थीं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती थीं। बीजेपी 23 सीटों में से 9 सीटों पर सिमट गई थी। 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो इस लिस्ट में जो एक पैटर्न नोटिस किया गया वो परिवारवाद का है। जैसे कि आप देखें कि अशोक चौहान की बेटी मुंबई भाजपा अध्यक्ष के भाई का भी नाम है। तो देखिए, परिवारवाद को काफी बढ़ावा दिख रहा है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर लगाती रही है, विपक्षी पार्टियों पर लगाती रही है, लेकिन अब उसकी लिस्ट में खुद परिवारवाद देखने को मिल रहा है। तो एक आयरनी तो आपको इसमें नजर आती है। इसके अलावा द हिंदू अखबार में ही मुझे एक और हेडलाइन नजर आती है, बॉम्ब थ्रेट्स अगेंस्ट सिविल एविएशन कंटिन्यू, 25 संडे फ्लाइट्स अफेक्टेड।
कल 25 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसा लगातार 7वें दिन हुआ है। आप भी कई सारी खबरें लगातार सुन रहे होंगे ऐसी। और इस बीच केंद्र सरकार ने डीजीसीए चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाकर कोयला मंत्रालय में सचिव बनाया है। गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। एक ही एक्स अकाउंट ने 2 दिन में 46 फ्लाइट्स को बम की धमकी दी है। इस अकाउंट से पहले 12 और फिर 34 फ्लाइट्स को धमकी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से ज्यादातर अकाउंट विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हमने अभी जनसत्ता अखबार है ब्रेक के इस पार और मुझे उस पर एक बड़ी ही अलग सी हेडलाइन नजर आ रही है। हेडलाइन कहती है, युवा आबादी में कमी, राष्ट्र के हित में पैदा करें अधिक बच्चे। तो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ती बुजुर्ग आबादी को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए लोगों से अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर दक्षिणी राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में गिरावट और युवाओं का पलायन राज्य के लिए खतरा बन सकता है। नायडू ने यह भी कहा है, जनसंख्या प्रबंधन के तहत कानून लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें बड़े परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। खबर यह भी है कि आबादी को लेकर राज्य सरकार नए कानून बनाने पर विचार कर रही है। टीडीपी प्रमुख नायडू ने स्वीकार किया है कि राज्य ने पहले एक कानून लागू किया था जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अब इसे बदलने पर विचार कर रहे हैं। सरकार अधिक बच्चों वाले परिवारों को अधिक लाभ दे सकती है। बिजनेस जगत से भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दैनिक भास्कर अखबार के 11वें पन्ने पर पहुंचा, जो कि है बिजनेस भास्कर का पन्ना। तो मुझे एक हेडलाइन नजर आई, राघवन के पास लैरी पेज से पहले ही गूगल जैसी कंपनी का था ब्लूप्रिंट। तो गूगल ने अपनी लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन को चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर यानी सीटीओ बनाया गया है। दरअसल कंपनी एआई के क्षेत्र में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है और टीम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। देखिए, इस सेक्टर में गूगल को माइक्रोसॉफ्ट समेत तमाम टेक दिग्गजों से कंपटीशन का सामना तो करना पड़ ही रहा है, जिसके लिए गूगल अभी लगातार काम कर रहा है और उसी का ये कदम भी उसी दिशा में बताया जा रहा है। राघवन की पहचान देखिए एक विश्व स्तरीय कंप्यूटर वैज्ञानिक की है। उनके पास एल्गोरिदम, वेब सर्च और डेटाबेस पर 20 सालों से ज्यादा का रिसर्च है और 100 से अधिक रिसर्च पेपर है। बात करें इनकी प्रोफाइल की तो 12 साल पहले गूगल से जुड़े थे और बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। उनके पास गूगल सर्च असिस्टेंट, जियो, एड्स, कॉमर्स और पेमेंट्स प्रोडक्ट जैसे अहम डिवीजन थे। कंपनी का बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन यहीं से आता है। राघवन जो है वो गूगल एप्स, गूगल क्लाउड डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी ही लीडरशिप में गूगल ने एप्स बिजनेस में नई ऊंचाइयां पाई हैं। उन्होंने जीमेल और ड्राइव दोनों को 1 मिलियन MU से आगे बढ़ाया है और जी सूट में कई मशीन इंटेलिजेंस फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें स्मार्ट रिप्लाई, स्मार्ट कंपोज और क्विक एक्सेस शामिल हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब जो गूगल के नए सीटीओ हैं ये गूगल को किस दिशा में लेके जाते हैं और अपने आसपास उनके जितना कंपटीशन है टेक जाइंट से, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, उसको कैसे काउंटर करते हैं। खेल से जुड़ी एक बड़ी हेडलाइन भी मुझे लगभग सभी अखबारों में नजर आई। दैनिक भास्कर लिखता है, कीवियों के एक दिन में 2 कारनामे। तो देखिए, पहला कारनामा तो ये कि 20 अक्टूबर 2024 ये शानदार तारीख न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रेमी शायद कभी ना भूल पाए, क्योंकि इसे कीवी क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक साथ 2 कारनामे किए। देखिए, पुरुष टीम ने तो बेंगलुरु में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत में 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। उसके बाद यूएई में चल रही महिला T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बन गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया है और ट्रॉफी उठाई है। दुबई में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड का पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब है जो उसने ऐसे समय पर जीता है जब ज्यादा लोगों को उससे उम्मीद नहीं थी। वहीं बात करें अफ्रीका की, जो फाइनल तक आकर भी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। अफ्रीका ने साल में दूसरा T20 वर्ल्ड कप फाइनल गंवाया है। इससे पहले पुरुष अफ्रीकी टीम जून 2024 में भारत से T20 वर्ल्ड कप फाइनल हार गई थी। ये अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में लगातार तीसरी हार है। साल 2023 में घरेलू मैदान पर हुए महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से खिताबी मैच में हराया गया था। तो आज के अखबार में आज के लिए तो इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ताज़ा अखबारों, ताज़ा खबरों के साथ। सुनते रहिए आज तक रेडियो। तो इस शुभ मुहूर्त भारत की पसंदीदा 100cc हीरो मोटरसाइकिल HF डीलक्स पर 4,500 रुपए तक का विशेष नगद डिस्काउंट, आसान और आकर्षक